आज मैं बताने जा रही हूँ गुजराती फुल्का रोटी। इसके लिए हमें चाहिए एमपी सरबती गेहूं का महीन आटा, जो मैंने 250 ग्राम लिया हुआ है। एमपी सरबती गेहूं में काफ़ी मिठास होती है, तो स्वाद बहुत ही रोटी का या फुल्का रोटी का अच्छा आता है। 250 ग्राम मैंने महीन आटा लिया हुआ है। अब उसमें मैं तेल डालूँगी। ये 1 ग्राम की मेरी चम्मच है, वो मैं 2 एंड आधा भर के डालूँगी। अब इसे मैं मिला लूँगी। आटा गूंदने के लिए मैंने 22 सेंटीमीटर डायमीटर का एक बड़ा बाउल और नीचे से 14 सेंटीमीटर ब्रॉड स्टील का बाउल लिया हुआ है। अब इसमें हमें पानी, नमक वाला पानी ऐड करके आटा गूंदना है। नमक वाला पानी ऐड करने से पहले मैंने 100 ml पानी लिया हुआ है। 250 ग्राम हमारा महीन आटा है, 100 ml पानी है। 100 ml पानी में मैंने 0.75 मिलीग्राम टाटा लाइट नमक मिलाया हुआ है। पानी में नमक मिला के ड्राई आटे में मिक्स करके आटा गूंदने से दांतों में कैविटी नहीं होती। कच्चा नमक आटे में कभी डाल के भी आटा या डो तैयार नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करती जाऊंगी एंड आटे को मिलाकर डो तैयार करूंगी। नमक वाला पानी मिलाने के बाद आटा खुरदरा हो जाता है। खुरदरे आटे को थोड़ी देर मसल के एकदम स्मूथ कर देना है। एंड मैंने 100 ml पानी लिया हुआ था, उसमें से आधा टेबलस्पून जितना पानी बचा हुआ है, तो 85 ml पानी आप ले सकते हैं। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, ज़्यादा पानी ऐड करने से आटा धीरे धीरे गीला होता जाएगा और रोटियां कच्ची रह जाएगी। मैंने आटे को, खुरदरे आटे को मसल के एकदम स्मूथ बना लिया है। आप देख सकते हैं बाउल का सरफेस जो है वो भी एकदम क्लीन है, कहीं पे भी आटा चिपका हुआ नहीं लग रहा है। इस तरह से आटा गूंद के एकदम स्मूथ सिल्की कर लेना है। और आटा डो को हाथ लगाते वक्त वो डो एकदम माने बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं, इस तरह से गूंदा हुआ होना चाहिए। अब मैं इसे अलग से बाउल में ट्रांसफ़र करके 10 मिनट के लिए उसे नम होने के लिए रखूँगी। आटा गूंद के तैयार होने के बाद मैंने हल्का सा तेल लगा के अलग से बाउल में निकाल दिया है। अब इसे ढक कर मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए रखूँगी। 24 सेंटीमीटर डायमीटर का मैंने लोहे का तवा लिया हुआ है, हैंडल वाला। गेहूं के आटे की रोटियां हमेशा लोहे के तवे पर ही करनी ज़्यादा सेहतमंद होती है एंड अच्छी भी होती है। इधर आप नॉनस्टिक तवा ले सकते हैं, पर मिट्टी की तवी कभी भी ना लेना। मिट्टी की तवी पर गेहूं के आटे की रोटियां यानी ग्लूटेन रिच गेहूं के आटे की रोटियां कच्ची रह जाती है। और दूसरी सामग्री हमें क्या क्या लगेगी इसके बारे में बताती हूँ। रोटियां सेकने के बाद हमें एक ऐसा रैक लगेगा। जैसे ही रोटियां आंच पर से हम उतारें तो उसे रैक पर रखनी है, ताकि उसकी भाप, गर्म भाप है वो निकल जाए एंड रोटियां लंबे समय तक अच्छी रहे, उसमें स्मेल ना आए। अब चकला है बेलन, ये 24 सेंटीमीटर डायमीटर का लकड़े का चकला है। अभी आपके और प्लेटफॉर्म के हाइट के मुताबिक आपको वो ऊंचा या नीचा चकला लेना है। रोटी बेलने के लिए इस तरीके का बेलन इज़ द बेस्ट बेलन, क्योंकि किनारे जब पतली होती है एंड बीच का पोर्शन मोटा होता है, तो रोटियां बढ़ाने में बेहद ही आसानी होती है और आराम से जल्दी से बढ़ती है। और जितनी पतली हम बेलना चाहे उतनी हम बेल सकते हैं। मेरे पास ये दूसरा बेलन भी है, पर इससे ज़्यादा हम ज़ोर नहीं दे सकते, जिससे कि रोटियां मोटी रह जाती है।
पतली नहीं बेली जाती, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं फुल्का रोटी। डो के गोले को बढ़ाने के लिए, रोटियां बेलने के लिए हमें गेहूं के सूखे आटे की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन लगाने के लिए घी एंड तेल का मिश्रण मैंने मिक्स किया हुआ है। आप चाहे तो सिर्फ घी ले सकते हो, या चाहे तो सिर्फ मूंगफली का तेल भी ले सकते हो, या दोनों मिला के भी ले सकते हो। अब थोड़ी देर बाद हम रोटियां बनाने की प्रोसेस शुरू करेंगे। डो जो तैयार हुआ था फुल्का रोटी के लिए, उस बड़े डो में से मैंने 8 छोटे डो बॉल तैयार कर लिए हुए हैं, एंड एक छोटा रखा हुआ है। पहले हमेशा एक छोटी रोटी बेल के तवे पर डाल के सेकनी है। जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं, तो पूड़ियाँ तेल में डालने के लिए हम सबसे पहले एक छोटी पूरी डाल के तेल के टेम्परेचर को सेटल कर लेते हैं। वैसे ही जब रोटी बेल के तवी पर हम डालें, तो छोटी रोटी डालने से तवी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। बाद में हम बड़ी रोटी बेल के तवी पर डाल सकते हैं। 3 बर्नर एंड सिलेंडर वाली मेरी सिगड़ी है। तो सबसे बड़े बर्नर पर मैंने ये लोहे की तवी रखी हुई है। इसे मैं 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पर गर्म कर लूँगी। सबसे पहले एक छोटे वाले गोले की रोटी बेलकर मैंने तवी पर डाल दी है। तवी पर डालते ही आंच धीमी नहीं करनी है, उसे तेज़ ही रखनी है ताकि टेम्परेचर बैलेंस रहे। अब इसमें आप छोटे छोटे बबल्स देख रहे हैं। इसे आधी मिनट तक इसके ऊपर रखनी है, फिर बाद में पलटनी है। आधी मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि रोटी सफ़ेद हो चुकी है। अगर ऐसा लगे कि थोड़ी और भी सिकनी ज़रूरी है, तो आधी मिनट पीछे सेकने के बाद इसे वापस इस तरह से करके ज़्यादा सेक ले। देखो ये तवी पर ही फूल रही है। हमारा आटा कितना मस्त तरीके से गूंदा गया है, ये तवी पर ही फूल रही है। देखो अब इसे मैं चिमटे से आंच पर डालूंगी। अब मैं आपको दूसरी रोटी बना के दिखाती हूँ। अब एक मैंने रेगुलर बड़ा गोला लिया हुआ है, उसे ड्राई फ्लोर में डस्टिंग करके, एक बार ऐसे डस्टिंग करके अब मैं इसे आधा पौना बेलूँगी। जब तक ड्राई आटा दिखना बंद हो जाए तब तक मैं इसे बेलूँगी। अब वापस मैं इसे ड्राई आटे में डुबो के अब इसे बड़ी करूँगी। आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से ये बड़ी जा रही है। बेलन अगर सही हो तो बहुत ही आसानी से अच्छे से ये बेली जाती है। अब मैं इसे गरम तवे पर डालूँगी। बड़े लोहे की रोटी मैंने तवे पर डाल दी है। अब मैं इसे आधी मिनट तक ऐसे ही रखूँगी ताकि पानी जल जाए और रोटी सफ़ेद हो जाए। देखो बबल्स आने लगे हैं। अब मैं इसे पलटूँगी। आधी मिनट तक ऐसे ही रखनी है ताकि पानी जल जाए एंड रोटी सफ़ेद हो जाए। उनके तैयार हुई है। रोटी फुलाने के बाद मैंने रैक पर रखी थी, क्योंकि वो गर्म भाप अलग हो जाए रोटी से। फिर गर्म भाप अलग होने के बाद मैंने प्लेट पर रोटी रखी, उसके ऊपर घी तेल का मिक्सचर चुपड़ा, और इसे मैं डिब्बे में रखूँगी। गरम भाप अलग की हुई रोटी, घी चुपड़ी रोटी मैंने डिब्बे में रखी, और दूसरी जब रोटी घी चुपड़ी हुई रखे तो उसे इस तरह से ना रखकर इस तरह से रखे, तो बहुत ज़्यादा रोटी लिपलिपी नहीं हो जाएगी। तैयार है हमारी गुजराती फुल्का रोटी।